जय श्री राम प्यारे बच्चों, फर्स्ट ईयर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन हम पढ़ा रहे थे आपको। एफ जेड, जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी फंक्शन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन कहलाएगा। u प्लस आई वी है। सी आर इक्वेशन, आपकी इक्वेशन ये है। और अगर सी आर इक्वेशन अगर एफ जेड हमारा एनालिटिक है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, ये सब हम आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, एनालिटिक है देन इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई करेगी। लेकिन अगर 1 सेटिस्फाई कर रही है तो हम अकेले नहीं कह सकते हैं कि फंक्शन एनालिटिक होगा। 1 के साथ में 2 भी अगर सेटिस्फाई कर रही है, 2 है क्या कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है। तो अगर 1 2 फॉलो कर रही है, होल्ड कर रही है, देन वी से एफ जेड इज एनालिटिक। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट the function sin hyperbolic z is analytic and find its derivative। सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं पहले, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक z है तो एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी होता है, और u प्लस आई वी यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक z है। हमें अगर u और v को सेपरेट करना है तो साइन हाइपरबोलिक z को हमने x प्लस आई वाई लिख दिया, और इसको हमने साइन a प्लस b से खोला। तो साइन a प्लस b से ओपन करेंगे, साइन a प्लस b से अगर ओपन करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के सारे फॉर्मूले मैंने आपको अपने कॉलेज क्लास के लेक्चर में भी बताया था आपको, और ये आपका साइन ए प्लस बी का हो गया। तो अब इसमें आप u और v सेपरेट कर दिए, तो u इज इक्वल टू वॉट साइन कॉस y, और सेपरेट कर लीजिए, एंड v इज इक्वल टू साइन y कॉस हाइपरबोलिक x। ओके, तो इससे आपने डेल u ओवर डेल x, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही देखने के लिए। तो सी आर इक्वेशन निकालने के लिए डेल u ओवर डेल x निकाला, डेल u ओवर डेल x में प्लस y हो गया, डेल u ओवर डेल y निकाला, y के रेस्पेक्ट में करेंगे साइन हाइपरबोलिक, डेल u y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस का साइन हो जाएगा, और डेल v ओवर डेल x निकाला, साइन हाइपरबोलिक x साइन y, डेल v ओवर डेल y निकाला, कॉस x कॉस y। ओके, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि डेल u ओवर डेल x की वैल्यू डेल v ओवर डेल y के इक्वल है, और डेल v ओवर डेल x की वैल्यू माइनस ऑफ इसके इक्वल है। सो सी आर सेटिस्फाई, सी आर आपकी सेटिस्फाई कर रही है। डेल u ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल y, एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल x। ओके, तो सी आर सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन सिर्फ सी आर सेटिस्फाई करने में हम फंक्शन को नहीं कह देंगे कि हमारा एनालिटिक है। इसके लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 होल्ड कर रही जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये सब कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलवेज साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर कंटिन्यूअस। सो all derivatives are continuous। so सारे डेरिवेटिव्स आपके कंटिन्यूअस हो गए। तो पहली इक्वेशन सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, सारे डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं, hence we can say एफ जेड इज एनालिटिक everywhere। ओके, नाउ सिंपल सा क्वेश्चन, अगर एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगी। अगर हमारा कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगी। तो हमने लिख दिया यहाँ पे सो हेंस डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल होगी तो डेरिवेबल होगी। हमें क्वेश्चन में एक दे रखा था इन्होंने, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है मीन्स क्या हुआ है, एफ डैश जेड, एफ जेड हमारा u प्लस आई वी होता है, ठीक है। तो एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में, आप y के रेस्पेक्ट में भी ले सकते हैं, डेल u ओवर डेल x। ओके, इसे सॉल्व करके निकाल लीजिए। डेल u ओवर डेल x कितना था, कॉस हाइपरबोलिक x कॉस y प्लस आई
साइन हाइपरबोलिक एक्स साइन वाई, इसको हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस आई वाई भी बोल सकते हैं, इसको हम कॉस जेड भी बोल सकते हैं। मैं पहले भी हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन कर चुकी हूँ, एक बार और कर देती हूँ। कॉस एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू कॉस आई एक्स होता है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स इज नथिंग, इट इज 1/i साइन एक्स। इससे सारे फॉर्मूले आप बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, एंड ये इसका डेरिवेटिव है। दूसरा क्वेश्चन है कि वेरीफाई इफ एफ जेड दिया हुआ है जेड नॉट इक्वल टू 0 में, और एफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई, इज एनालिटिक और नॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले एफ जेड जो है वो हमारा u प्लस आई वी होता है। u और v को हमने अलग अलग करना होता है कंपेयर करके। तो हमने क्या करा, एफ जेड को रख दिया, हमें फंक्शन की एनालिटिसिटी चेक करनी है, एट ओरिजिन पे चेक करनी है, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट पे चेक करेंगे 0 पे वैल्यू दी है तो 0 पे चेक कर लें, देखते हैं हम लोग। तो ये हमारा फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 पे है, तो इससे हमने कंपेयर किया तो u की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एंड v की वैल्यू आ रही है एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 4। ओके, अब हम इसमें स्पेशली एट द ओरिजिन पे कर रहे हैं। ओके, एट द ओरिजिन पे कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करना u और v का सेपरेटली, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सी आर इक्वेशन देखनी है। सी आर इक्वेशन के लिए हमें डेरिवेटिव चाहिए, मीन्स डेल u बाई डेल एक्स चाहिए, डेल u बाई डेल वाई चाहिए, डेल v ओवर डेल एक्स चाहिए, एंड डेल v ओवर डेल वाई चाहिए। थोड़ा सा टफ है इसमें डेल यू ओवर डेल एक्स निकालना। तो एक फंडा हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसको देखिएगा। आपको सभी को पता है कि अगर हमें एफ डैश 0 चाहिए तो क्या होता था, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स, या हम कह सकते हैं अगर 0 पे चेक कर रहे हैं तो एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एफ 0 अपॉन एक्स माइनस, ये डिफ्रेंशिएशन की डेफिनीशन होती है। लेकिन ये 1 वेरिएबल में है, अगर इसको हम 2 वेरिएबल पे कर दें, मीन्स अगर u हमारा यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डेरिवेटिव का फंडा ये होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 u x कॉमा 0 u 0 0, ध्यान दीजिएगा, और x माइनस 0, मतलब कि डबल आपका जो फंक्शन है u है, इसका पार्शियल, यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव था, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है। तो x और y फंक्शन आपका x और y का है, तो x कॉमा 0 किया माइनस u 0 0 अपॉन x माइनस 0। ओके, तो यहाँ पे हम u x y, क्योंकि यहाँ पे डबल वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए हमने क्या किया है, y को 0 कर दिया है, ठीक है। y को, ये तरीका है डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल जिसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को हमने कांस्टेंट ही 0 मान लिया है, ठीक है। और 0 0 नेक्स्ट इस वाले फॉर्मूले देखिए, y को हमने 0 परमानेंटली कर दिया इस वाले के लिए, तो fx है तो ux हो गया, और f0 है तो u 0 0 हो गया, x माइनस 0। ओके, तो अब नाउ लिमिट तो वही रहेगी x टेंडिंग टू 0, u x 0 मतलब क्या हो गया, जो u x y है यहाँ पे y को 0 पुट कर दिया, y को 0 पुट करा तो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और u 0 0 मतलब क्या हो गया, यहाँ से देखिए f0 की वैल्यू 0 है, fz मतलब होता क्या है, u प्लस आई वी, u प्लस आई वी 0 है तो u भी 0 होगा, v भी 0 होगा 0 0 पे, तो ये 0 हो गया अपॉन x, 0 अपॉन समथिंग इज 0। डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो लिमिट इसमें y की होगी, और x को 0 मान लेंगे, और y को हम 10 टू कराएंगे 0। ओके, सेम x को 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, u 0 0 y 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट x की लगेगी, और v का है तो सेम x का कर रहे हैं तो y को हमने 0 रख दिया, ठीक। ओके, इसको सॉल्व करिएगा 0। नेक्स्ट है
वी का कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y टेंडिंग टू 0, और y को y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को हमने 0 मान लिया। ओके, नेक्स्ट y माइनस 0, इसको भी सॉल्व किया तो देखिए CR सेटिस्फाई कर रही है। तो ये बड़ा इजी वे है निकालने का, यहाँ से चेक करके देख लीजिए CR सेटिस्फाई कर रही है। तो CR सेटिस्फाई तो कर रही है, लेकिन सिर्फ CR सेटिस्फाई करने से हम नहीं कह देंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन एनालिटिक मीन्स होता है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि अगर हम जीरो के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, जीरो के नेबरहुड में देख रहे हैं। देखिए, किसी चीज को प्रूफ करना, सही प्रूफ करना थोड़ा कठिन है, उसको गलत प्रूफ कर दो तो सही कभी नहीं हो पाएगा। मतलब क्या, अगर हमें किसी फंक्शन को एनालिटिक प्रूफ करना है, ध्यान से मेरी बात को बिल्कुल कंठस्थ होके ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर किसी फंक्शन को आपको एनालिटिक प्रूफ करना है तो आपको हर नेबरहुड में, हर पॉइंट के हर तरफ ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, प्रूफ करना है। लेकिन अगर आपको एक पॉइंट भी मिल गया जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम इजीली कह सकते हैं दिस इज नॉट एनालिटिक। तो अब देखिएगा, एनालिटिक नहीं करना आसान है कि अगर हम ढूंढ ले जाएं कोई पॉइंट तो हमें पता है कि यहाँ पे जीरो के आसपास बात हो रही है, तो हम जीरो पे ही चेक कर लेते हैं। जीरो के हम चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी मैनर से, किसी भी पाथ से जीरो के आसपास डिफरेंशियबिलिटी देखें तो वो यूनिक होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे f'0 निकालें, f'0 मीन्स डिफरेंशियबल एट जीरो, मीन्स लिमिट इसी वाले फॉर्मूले से z टेंडिंग टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0। लेकिन यहाँ पे z की जगह x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। fz की वैल्यू, fz पूरा फंक्शन है। फंक्शन क्या है हमारा, पूरा फंक्शन रख दिया हमने, x² प्लस 5 माइनस f0 0 है और 0 है, और अपॉन z की जगह x प्लस आई वाई रख सकते हैं और माइनस 0। ओके, तो इसको हमने सॉल्व किया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 और एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस y4। ओके, ये आ गया आपका f'0। अब देखिएगा, ये डिफरेंशियबिलिटी एट ओरिजिन निकाल रहे हैं। ये x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 लिमिट हमें लगानी है। अब अगर हम 0 के आसपास कोई भी पाथ लेते हैं, 0 मीन्स ये होता है x एक्सिस और y एक्सिस, ये 0 0 ओरिजिन होता है। अगर ओरिजिन के पास देखें तो दो एक्सिस हैं, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है। अगर हम अलोंग x एक्सिस करें, x एक्सिस क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या हो गया, जब हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे इसमें तो f'0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिएगा y इज इक्वल्स टू 0, हाँ, लिमिट को पूरा चेंज कर रहे हैं x एक्सिस में, तो y को 0 पुट कर रहे हैं तो हमारी टोटली पूरी तरह 0 ही आ गई। x टेंडिंग टू 0, y 0 ही हो गया तो 0 x टेंडिंग 0 ही आ जाएगा। ओके, और अलोंग अगर हम ले लें y एक्सिस मतलब x बराबर 0, ठीक है, तभी 0 ही आएगा। कोई और पाथ चेक करके देखें भाई, क्योंकि 0 0 आ रहा है बराबर, लेकिन हम नहीं कह सकते कि अभी हम बराबर, कोई और पाथ भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई पाथ लो जिसमें एक ही वेरिएबल बच पाए, तो ऐसा कुछ सोचिए x को अगर हम y² ले लें, देखिए तो यहाँ y की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ y की पावर 4 आ जाएगा, हाँ यस, और एक पाथ भी है। तो अलोंग अगर हम एक कर लेंगे, ले लेंगे, यानी कर्व की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू y²। देखिए कोई भी पाथ ले सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, हमने कोई भी 3 पाथ ले लिए हैं, कोई भी आप 2 पाथ ले सकते हैं। इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं दिखाना ज़्यादा आसान है। तो x इज इक्वल्स टू y² पाथ लिया हमने, f'0, जब x इज इक्वल्स टू पूरे को हमने चेंज कर दिया है y में, तो लिमिट सिर्फ y की होगी।
तो y की पावर 4 ऊपर हो गया और y की पावर 4, y की पावर 4 ये आ गया 1/2। अब देखिए एक से कुछ पाथ से 0 आ रहा है, कुछ से 1/2 आ रहा है, सो नॉट फाइनाइट, हम कह सकते हैं नॉट फाइनाइट। हेंस f'0 does not exist, so not differentiable और not analytic। ओके, तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि CR सेटिस्फाई करी है लेकिन f'0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं। हाँ जी, अभी लास्ट में आपने एक क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें ज़ीरो पे दिया हो गिवन हो फंक्शन, तो ऑलवेज उसकी ज़ीरो पे निकाल लेंगे एनालिटिसिटी। अगर वो ज़ीरो पे नहीं एनालिटिक है तो फंक्शन का एनालिटिक नहीं करेंगे। ठीक है, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन और लिया मैंने, एग्जामिन द नेचर ऑफ द फंक्शन। फिर देखिए ज़ीरो पे दिया हुआ है तो इन द इसका में नेचर इंक्लूडिंग द ओरिजिन, तो ओरिजिन पे निकाल लें। अगर ओरिजिन पे फंक्शन नहीं है एनालिटिक तो हम उसके आगे की बात ही नहीं करेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है। तो फिर हमने क्या करा, फंक्शन ले लिया u + iv करके u और v निकालिए। एट द ओरिजिन में वही फंडा लगाया हमने और इससे हमने del u over del x निकाला, del u over del y निकाला, del v over del x निकाल रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसकी x की लिमिट होगी और y को 0 पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी v होगा, हाँ v, ठीक, 0 x - 0 del v over del y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। फिर से ध्यान से, जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y की लिमिट लगा रहे हैं तो x को 0 कर देंगे। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और वैल्यू पुट करेंगे, v0y है, यहाँ से देखिए x को 0 रखिए, 0 आ जाएगा, v0 0 होगा, क्यों, फंक्शन 0 है, तो फंक्शन 0 है तो u + iv 0, u बराबर 0, v बराबर 0, तो ये 0 ही आ गया। तो CR यहाँ से दिख रही है हमें, CR सेटिस्फाइड। ओके, CR सेटिस्फाई हो गई। अब कुछ नहीं करना है, लास्ट की तरह से ही हमें यहाँ पे क्या करना है, f'0 निकाल देना है। व्हाट इज f'0? 0 पे हम, तो CR सेटिस्फाई कर रही है एट ओरिजिन पे CR सेटिस्फाई कर रही है। f'0 क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग से 0 fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंड, जब z 0 है तो x y भी 0 होगा और fz की वैल्यू रख दी, टोटल वैल्यू रखेंगे, u और v से जो कंपेयर करके निकाली है वो नहीं, पूरी फंक्शन की वैल्यू रख रहे हैं, x की पावर 4 प्लस y की पावर 10 माइनस f0, और जब सॉल्व करेंगे तो z -0 zx प्लस बाकी सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 x² y की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 y की पावर 10। नाउ अब देखेंगे इसमें, अब कुछ ऐसा रखते हैं हम कि जिससे हमारा ये दिख जाए कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर नहीं है, f'0 की वैल्यू फिक्स नहीं आ रही है, क्योंकि नहीं दिखाना आसान है, कोई भी पाथ सेलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था अभी लास्ट में कि अगर किसी चीज़ को नहीं प्रूफ करना है तो इजीली आप प्रूफ कर सकते हो, है पॉसिबल, उसके लिए कई पाथ ढूंढने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई क्रिटिकल, ऐसा कोई पाथ ढूंढो जिससे कि दिख जाए कि हाँ फाइनाइट नहीं आ रहा, तो एक तो पहली बात तो है अलोंग, और भी पाथ ले सकते हैं, कोई भी पाथ ले सकते हैं, अलोंग x एक्सिस ले लिया, अलोंग y एक्सिस ले लिया। अलोंग x एक्सिस मतलब क्या हो गया, y बराबर 0, y बराबर 0 रखोगे तो f'0 तो आपका कर लेते हैं, y बराबर 0 में f'0, y बराबर 0 पुट करोगे तो लिमिट x की रहेगी 0 हो जाएगी। ओके, अब कोई ऐसा बात लीजिए आप, अब हमें यहाँ पे देखिए फिर लास्ट टर्न की तरह पे ऐसा कुछ लो कि y की पावर 10 हो जाएगी, ले सकते हो, कोई भी पास से ओरिजिन से पास होता हुआ। तो अगर हम कर्व ले लें, अलोंग कर्व क्या ले लें भाई, x की पावर 4 को y की पावर 10 लाना, मतलब कि x² को अगर हम y की पावर 5 ले लें, करेक्ट है, y की पावर 5 को अगर x² ले हो गई, यस सही है। ये भी एक पाथ है, कर्व है, कुछ भी ले सकते हो, दिमाग लगाया हमने यहाँ पे, आप भी लगाइए।
एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर को वाई 5 रखा तो वाई 10 ऊपर हो गया, नीचे एक्स की पावर 4 कितना हो गया, वाई 10 हो गया, और वाई 10 हो गया तो कितना आ गया, हाफ। हाफ यहाँ से हाफ आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, नॉट फाइनाइट, नॉट फाइनाइट, नॉट यूनिक, यूनिकनेस नहीं है। ओके, कोई भी पाथ ले सकते हो आप, y बराबर mx भी ले सकते हो। ठीक, चलिए y बराबर mx लेके चलिए, y को हमने x में चेंज कर लिया तो x की लिमिट लगेगी। y बराबर mx लेंगे तो mx की पावर 5, ओके, x की पावर 4, y mx की पावर 10। इसको सॉल्व करो, कुछ भी करो, x की लिमिट लगा रहे हो, ठीक है, x की लिमिट लगाएंगे टेंडिंग टू 0, सॉल्व करिएगा इसको, ये 0 आएगा भाई देव। ठीक है, तो आप देखिएगा कहीं 0 आ रहा है, कहीं हाफ आ रहा है, तो आपने हाफ ऐसा सेलेक्ट कर लिया, इसको कह सकते हो कि 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिक नहीं है। सो यूनिक नहीं है तो f मीन्स f डैश 0 इज़ नॉट यूनिक। जब यूनिक नहीं है तो हम कह सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो नॉट एनालिटिक। ओके, हेंस प्रूफ कि फंक्शन की CR इक्वेशन एट ओरिजिन इस पे प्रूफ हो रही है, बट ओरिजिन पे ये फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पे ये डिफरेंशिएबल